ये आप लगा लीजिए। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1000 दिन हो गए। तारीख 3 अगस्त सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। आज हम लोगों का 1000 दिन पूरे हो गए। 2-2 घंटे के सुबह शाम के अभ्यास से आज 1000 दिन पूरे हो गए। आज हम लोग किस स्थान पर वर्तमान में हैं और जो वर्तमान हम लोगों का स्थान है, मानसिक स्थिति, यहां तक पहुंचने के लिए 1000 दिन लग गए और वह भी प्रतिदिन नियम से, लगन से, उत्साह से, पाने की ललक से। साधना ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी प्रकार का कोई बाहरी परेशानी हो, दिक्कत हो, सब कुछ को देखते हुए, सुनते हुए, उनको प्रयोग करते हुए आज हम लोगों का 1000 दिन पूरा हुआ। अब शुरुआती दौर से जो उद्देश्य लेकर के हम लोग चले थे, यह अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब होता है स्वयं मैं कौन हूं। अध्यात्म शब्द अपने आप में खुद कहता है, उसे जब हम जानने की कोशिश करेंगे तब। शब्द अपने आप में क्या कह रहा है, जब तक उसे संधि विच्छेद नहीं करेंगे, दो शब्द अलग अलग बनेगा नहीं और उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग जानेंगे नहीं और फिर अलग अलग अर्थ लगा करके दोनों के अर्थों को जोड़ेंगे नहीं। उनकी भावों को आप अपने भीतर से जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक अध्यात्म क्या है नहीं जान पाएंगे। इसमें चमत्कार, दिखावा बहुत ज्यादा है। 99.99 दिखावा ही आपको दिखेगा, चमत्कार ही दिखेगा। 0.12% ऐसे हैं जो स्वयं को खोज रहे हैं। हमको लगता है कि वर्तमान में प्रायः लुप्त हो गया है कि अध्यात्म भी कुछ है। धर्म है ये सब लोग जान रहे हैं, अध्यात्म है ऐसा लगता है हमको कहीं कहीं कोई कोई जानता होगा कि अध्यात्म है। मैं कई लोगों से पूछा कि धर्म
अध्यात्म का अंग है या अध्यात्म धर्म का अंग है। तो हमको परसेंटेज में 90% दिखाई पड़ा लोगों का कि धर्म का अंग है अध्यात्म। जब धर्म का अंग आप अध्यात्म को देखेंगे तो क्या करेंगे आप? वही करेंगे जो आपका मन करेगा। अब मन को ही अपने बस में करने की दृष्टि से हम लोग साधना करते हैं, चाहे वो त्राटक मुद्रा हो, चाहे वो ज्योति देखना हो, चाहे बिंदु देखना हो, चाहे अनाथनाथ सुनना हो, चाहे 112 विधियों में से कोई विधि हो, या अन्य लोग भी जो जितनी भी विधियां करते हों, वो सब मन को रोकने के लिए ही, मन की चंचलता को स्थिर करने के लिए वो सारे साधन हैं। और उन 112 विधियों में या उससे अलग भी जो भी लोग करते हों, उसमें जो सबसे मूल है, बेस अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो है अपना श्वास, दृष्टा दृश्य का अभ्यास। अपने श्वास को दृष्टा दृश्य के रूप में देखिए। ईश्वर शब्द का जो प्रयोग किया गया वो अपने ही श्वास को देखने के लिए किया। असल में जो आम पब्लिक है वह व्याकरण तो जानती नहीं, संस्कृत जानती नहीं, कि संस्कृत भी एक भाषा है। भाषा पढ़ते समय जब हम हिंदी पढ़ते हैं या उर्दू पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जैसे भाषा है तो भाषा के अनुसार व्याकरण में जब जा करके हम उस भाषा को जानने की कोशिश करते हैं, तब पूरी बात सबकी समझ में आ जाती है। ऐसे ही संस्कृत में है। संस्कृत पढ़ते समय जब आप व्याकरण के साथ पढ़ते हैं तो हर शब्द के बारे में आपको जानकारी मिलती जाती है कि शब्द अपना क्या भाव लिया हुआ है, उसका अपना क्या महत्व है, वो क्या किस अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे जैसे शब्द के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते जाते हैं, आपके मन के अंदर में जो शब्द के प्रति एक भारीपन महसूस होता है, या उस शब्द के पीछे पीछे जो आप दौड़ते हैं, वो सारी मन की शंकाएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही हम किसी चीज को देख लेते हैं या जान लेते हैं या सुन लेते हैं या चख लेते हैं या किसी के सामने बोल करके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो, चाहे वह पंचायत के माध्यम से हो, चाहे अच्छे के रूप में हो, चाहे बुरे के रूप में हो, जैसे ही हम अपने भीतर की सारी बातों को बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही आप अनुभव करेंगे कि अपने आप को हल्का आदमी महसूस करता है। लेकिन सामने वाला इस बात को अगर समझ जाए कि सामने वाला जो अपनी बात को कह रहा है वह उस शब्द को लेकर के अपने आप में भारीपन महसूस कर रहा है, वो चाहे अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में हो, वो अपने आप को भारीपन महसूस कर रहा है। और वो जब भीतर के सारे शब्द बाहर निकल जाएंगे, वो अपने आप को हल्का महसूस करेगा, एकदम बिल्कुल हल्का महसूस करेगा, क्योंकि भारीपन खत्म हो गया। क्योंकि भारीपन जिस वजह से लग रहा था वो सारी चीजों को बाहर निकाल दिया। प्रवचन करता, सत्संग करता, भजन गाता हुआ, साधना करता और कराता हुआ, या आप देखे होंगे कि
कोई भी व्यक्ति आपस में द्वंद्वात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं, द्वंद्वात्मक समझ गए कि नहीं आप? जी। उस समय में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति भारी भी पड़ता है एक दूसरे के सामने अपनी बात को कहने के लिए, जिसको हम अभद्र शब्दों में कहते हैं, अब उसका हम और नीचे नहीं उतर सकते जी। बस इशारा ही सब काफी है। जी। तो जो भारी पड़ता है एक सामने वाले के सामने, उसको देखेंगे कि बोलते 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 एक समय ऐसा आता है कि वह बोलना भी उसका भी बंद हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो तत्काल में उसको अपने खुद अनुभव होता है हल्कापन, और वहीं जैसे ही हल्कापन अपने को महसूस किया वैसे ही तुरंत उसके मन में पश्चाताप भी होने लगता है। तो जो पहले का शब्द मन में लिया हुआ है उससे अपने आप को जो भारीपन महसूस कर रहा था उसको निकाल देने से हल्कापन महसूस हुआ। लेकिन शब्द क्या निकाला हूं, जैसे ही मस्तिष्क में बात जाती है वैसे तुरंत दूसरा भारीपन आ जाता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, हमको नहीं ऐसा कहना चाहिए था। वो तो मान लीजिए गंवार है, मूर्ख है, पागल है या जो भी है, लेकिन मैं तो होशियार हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं तो समझदार हूं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये जो दूसरी शब्द आ जाती है उससे भारीपन लगने लगता है। अगर उस भारीपन को मिटाना हो तो तत्काल प्रभाव से अपने मन को अपने बड़प्पन से नीचे उतार करके छोटा बन करके उस व्यक्ति से गलती का क्षमा मांग लीजिए। जैसे ही गलती का क्षमा मांगे, वो क्षमा किया कि नहीं किया वो दूसरी विषय है, लेकिन खुद अनुभव करेंगे भीतर से, देखेंगे कि जैसे ही आप क्षमा मांग लिए आपका मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि आपका अपना ही मन अपने आप को ही समझाएगा कि मैंने गलती तो किया लेकिन मैंने क्षमा भी मांग लिया। जैसे ये बात अपने मन के अंदर में स्वतः जागृत होता है पॉइंट पे, वैसे आप एकदम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सही, बिल्कुल सही। ये सब अनुभूत क्या है ना, भीतर के अनुभूति का है। जी, अनुभूत का है। वो बाहर आपको ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। नहीं, सही है। ये खुद के किए हुए कर्मों का जो परिणाम अनुभव होता है जी, वही है, वह मैं बता रहा हूं। जी। तो जब हम लोगों ने शुरू किया था शुरुआती दौर में 6 नवंबर सन 2021 से हम लोग शुभारंभ किए थे इस कक्ष में बैठने के लिए। 5 नवंबर 2021 को हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ इसका उद्घाटन किया गया था। और उद्घाटन करने के लिए विशिष्ट रूप में हमने 3 लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन 2 लोग आ पाए थे क्योंकि परुआ का दिन था। दीपावली के एक दिन बाद का जो परुआ दिन होता है, जिसको लोग जिस दिन कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं उसी दिन से ये कार्य शुरू किया था कि जीवन में परुआपन लाना ही नहीं चाहिए। परुआ तो मेरा मन मानता है और परुआ मान करके अपना कोई काम नहीं करता है, जो कि परिवर्तन का मतलब होता है अपने शरीर को जाम करना, मन को जाम करना, यानी अपने वर्तमान के काम को डिले करना, यानी दूसरे दिन के ऊपर डालना। आज का जो काम है आज ही होना चाहिए। आज का काम अगर कल पे डालेंगे तो आज के काम का बोझ कल को पड़ेगा कि नहीं? दूना पड़ जाएगा। कल का काम अपना तो है ही है, आज का भी काम कल भारी पड़ जाएगा तो आपका मस्तिष्क अपने आप में क्या कहेगा? जैसे ही काम को देखेगा वैसे ही अपने आप में भारीपन लगेगा कि नहीं? तो कल का काम कल करना है, आज का काम आज स्वतः करना है। ये मनुष्य का अपना खुद का चेतना है, और चेतना में रहा हुआ व्यक्ति हमेशा हल्कापन में रहता है, क्योंकि जिस समय में जो काम करना है उसी समय में वो काम को किया जाता है। तब देखिए आदमी अपने आप में हल्का रहता है कि नहीं? जब
बरसात के सीजन में धान की रुपाई हो जाती है तो सावन आते आते एक बार खेत की निराई की जाती है कि नहीं? की जाती है। बोलिए, जी। क्यों की जाती है? उसको तो हम कार्तिक में भी निराई कर सकते हैं। बोलिए। पौधों को खर दबा देगा। तो आपको ये मालूम है ना कि अगर खर की निराई नहीं की जाएगी समय से तो वह जो मूल पौधा है जिसको धान कहते हैं उस धान को खर दबा देगा, क्योंकि खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो उर्वरा शक्ति खर ले लेगा, धान ज्यों का त्यों ही रह जाएगा, उसको उर्वरा शक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो जब पूर्ण रूप से उर्वरा शक्ति खेत की धान को नहीं मिलेगा तो ग्रोथ करेगा, विकास करेगा? नहीं करेगा। आज जब विकास नहीं करेगा तो धान की पैदावार कैसे देगा? वो तो वहीं का वहीं दब जाएगा, मर जाएगा, पीलापन हो जाएगा, क्योंकि अपना खुराक ही नहीं पा रहा। इसलिए समय से खर की निराई कर दी जाती है ताकि धान का अपना जो पौधा है वह ग्रोथ करे, यानी विकास करे और समय से अच्छा पैदावार मुझे दे। इसीलिए हम निराई करते हैं। जी। और निराई कौन करता है? क्या खेत स्वतः अपने आप में करता है? ये किसान करता है। उस जिस जमीन पर किसान ने धान को बैठाया है या बोया है या कोई भी फसल लगाया है, उस किसान का कर्तव्य बनता है कि वो किस चीज का फसल लेना चाहता है पर्याप्त मात्रा में अपनी इच्छा अनुसार। तो जिस फसल को लेना चाहता है उसे सिर्फ छोड़ करके बाकी जितने भी उसमें पौधे हैं तो पौधे ही ना, भले वो खर के रूप में है लेकिन है तो पौधे ना। एक पौधा को छोड़ करके उसके इर्द गिर्द के जितने भी पौधे होते हैं सबको निकाल करके बाहर करने का काम कौन करता है? किसान ही करता है, क्योंकि फसल उसे लेना है। तो एक फसल यानी जानता है यही धान का पौधा है, इसलिए उसे छोड़ता है, बाकी सबको निराई करता है कि नहीं? जी। बोलिए। सबको करता है। पास में वही गेहूं का भी पौधा अगर जागा हो तो उसको भी निकाल देता है। पास में अगर चने का भी पौधा जागा हो उसको भी निकाल देता है। पास में अगर अरहर का पौधा हो हमको देर लगता है कि उसको भी निकाल देता है लगभग। क्योंकि पैदावार मुझे धान की लेनी है, न कि अन्य पौधों की, न अन्य किसी जो हमारे फसल हैं उनकी तो नहीं पैदावार लेनी हमें सिर्फ धान की है। इसीलिए धान को ही छोड़ा जाता है, बाकी और सब निराई कर दिया जाता है। तो देखेंगे कि धान के अलावा खेत बिल्कुल चिक्कन हो जाता है, साफ हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। दिखाई क्या देता है? सिर्फ एक धान। जब खेत की पूरी निराई हो जाती है तो धान के अलावा और कुछ दिखता है? किसान एक बार पूरे खेत में एक बार नजर मारता है कि धान के अलावा और कोई खर तो नहीं रह गया है, और जब देख लेता है कि नहीं है तब संतुष्ट होकर के घर की तरफ बढ़ता है और दोबारा खेत में निराई करने नहीं जाता है, बल्कि खाद पानी अलग से उसे दे देता है। सही है कि नहीं? जी। तो हम लोग जो किसानी का काम कर रहे हैं, साधना मतलब साधक साधना कर रहा है यानी किसानी कर रहा है, यानी हम आप भी किसान हैं। कृष धातु से किसान शब्द बना है और कृष धातु से ही कृष्ण शब्द भी बना है। ठीक है ना जी। कृष शब्द का अर्थ होता है खींचना, अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है ना जी। तो हम लोग भी किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, यानी हम लोग भी किसान है ना। जी। तो कृष धातु का प्रयोग कर रहे हैं यानी किसान बने हैं, तो खींचना चाहते हैं किसको? स्वयं को, स्वयं में ही हम अपने आप को खींचना चाहते हैं। जी।
क्या करना चाहते हैं, आकर्षित होना चाहते हैं कि स्वयं स्वयं मैं कौन हूँ। जी प्रश्न यही है ना। जी अध्यात्म में साधना हम लोग कर रहे हैं जी और एक ऐसी तत्व को जानना चाहते हैं जो स्वयं मैं हूँ। तो स्वयं में स्वयं को जब तक आकर्षित नहीं करेंगे, जी जब तक किसान खुद एक बार खेती करके और अच्छी पैदावार ले लेता है, जब तक नहीं ले लेता है तब तक उसके मन में तमाम प्रकार की शंकाएं होती हैं। जी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मर मर के कर भी रहा हूँ। खेत भी किसी का मैंने उधारू लिया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बटैया बटैया, मैंने अधिया, आधे पर लिया हूँ। खेत भी मेरे पास नहीं है लेकिन फिर भी खेत लिया हूँ, कर रहा हूँ, निराई भी कर रहा हूँ, गुड़ाई भी कर रहा हूँ, जुताई भी करवाया मैंने, बिया भी बोवाया, बिया भी मैंने कर्ज लिया, खाद पानी भी जो कुछ भी ले रहा हूँ सब कर्जा में ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दिन रात जो है उसके ऊपर देख रेख करना पड़ता है। सुबह ना जाओ तो कहीं पशु चर लें, कहीं आदमी उखाड़ने लग जाए, शाम को ना जाएं तो पशु चर लें, यानी कुछ भी घटना कभी भी हो सकता है अगर हम देख रेख ना करें। और उसके बाद भी उसके मन में भारीपन लगा रहता है, दबाव रहता है ना। जी जो कार्य करता है कर्ज लेकर के, उस कार्य में वो अपने आप में दबता है कि नहीं दबता है। जी जी लेकिन जब पैदावार ले लेता है और पैदावार अच्छा खासा ले लेता है तो उस समय में उसके मन में जितनी भी बातें रहती हैं अपने आप निकल जाती हैं और उस समय में वो अपने आप में तृप्त संतुष्ट होता है कि चलो इतना मेहनत तो हमने किया लेकिन फसल का पैदावार अच्छा मिल गया। ये उसके मन में आत्मसंतुष्टि होती है कि नहीं। जी तो जो हम साधना कर रहे हैं ये उसी तरह से कर रहे हैं। खेत में मेरा नहीं है, दूसरे का अधिया लेकर के तो काम कर रहा हूं। मतलब एक दूसरे के सानिध्य में मैं काम कर रहा हूं तो अधिया हुआ कि नहीं हुआ। जी बोलिए, जी स्वतः खेत होता, स्वतः काम करते तो उसका पैदावार पूरा हमको मिलता कि नहीं मिलता। जी जी लेकिन यहां आधा मिल रहा है, हम दूसरे के सानिध्य में कर रहे हैं, इसलिए अपनी बुद्धि वहां लगा नहीं पाते और दूसरे की बुद्धि समझ नहीं आती। दोनों बात है कि नहीं। जी दोनों की अगर समझना है तो अपने मन को बिल्कुल शांत कर देना पड़ेगा या अपने मन को मार देना पड़ेगा या दबा देना पड़ेगा, जी जी तभी तो दूसरे की बात को सुनेंगे। जी और सुनेंगे तो पता नहीं वो सही है कि गलत, ये भी अभी नहीं मालूम है कि सही है कि गलत है। वो तो जब फसल काटेंगे तब ना पता चलेगा कि सही है कि गलत है। जी जी ऐसे ही हम लोग जब शुरुआत किए थे तो मैं तो पूरा जीवन ही मेरा उसी में है, प्रोफेशनल जीवन अगर कह लिया जाए तो साधु बन गया हूं 20 साल की अवस्था से ही। आज 53 साल हमारी लगभग होने जा रही है, 52 पूरा हो गया, 53वां में चल रहा हूं। तो 53 साल तक यानी 33 साल लगभग हमको पूरा इसी जीवन में ही हम ढल गए हैं। और आपका अपना जीवन जो है आधा परिवार में है, आधा इधर से है, तो दोनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। तो इसीलिए आपको किसी का खेत की वो बटैया पे लेने की जरूरत पड़ रही है। जी यानी हमारा चिंतन, जी हमने जो 32-33 साल जो हमने अनुभव किया उस अनुभव को आप लेना चाहते हैं और आप जो अपने अनुभव किए उसको चाहे मार देना चाहिए कहिए, चाहे दबा देना कहिए, चाहे उसे रोक देना कहिए, जो भी आप कह लीजिए, जी आप अपने स्वयं के उमंग उत्साह मन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरे के सानिध्य में जब आप कर रहे हैं तो पैदावार जब मिला तब न मालूम हुआ कि अगर ये मैं स्वयं किया होता तो पूरा फसल का पैदावार मैं लेता। बटैया लेने की जरूरत ही नहीं थी। बटैया में जी आधा देना पड़ता है ना, जी आधा अपना होता है। ऐसे ही यहाँ अगर आपने मेरे साथ किया तो आधा मैं ले लिया कि नहीं ले लिया। जब मैं बोलता हूँ, आप अभी शांत चित्त बैठे थे, मैं बोलना शुरू किया तो आधा ले लिया कि नहीं ले लिया। जी जी
बोलिए। जी आप अब आपका मन ये कहता है कि ना बोलें तो अच्छा है, जी जी कुछ सुनने को ना मिले तो अच्छा है, एकदम शांत चित्त बैठे रहें। जी तो अब जब मेरे सानिध्य में आप करेंगे तो मैं आपका आधा ले लिया कि नहीं ले लिया? जी बोलिए। जी आप जिस अवस्था में थे, मन एकदम बिल्कुल भीतर से ना कुछ सोच रहा था, ना चिंतन कर रहा था, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, बिल्कुल एकदम सामान्य में थे। सहज जिसको बोलते हैं, जी सहज अवस्था अपने स्वयं के अंदर में ही होती है। जी स्वयं के चिंतन, स्वयं के विचार, स्वयं के जो भी काम होते हैं वो स्वयं के सहज होते हैं। अपने स्वयं स्वयं के सहज अवस्था में आप थे। जी लेकिन मैं जब आपके मेरा खेत जब आप ले रखे हैं तो आधा बटैया मुझे लेना है कि नहीं? जी हाँ मैं ले लिया आपका आधा बटैया। तो शुरुआती दौर से जब 6 नवंबर 2021 को हम लोग बैठे तो आपके मन में कितनी खर थी? बहुत है पूरा खेत खरे खर था। खरा था फसल क्या उस परती पड़ गया था, जी खेत ही परती पड़ गया था। जी जी तो फसल उसमें कैसे उगेगा? फसल आप कैसे उसमें उगाएंगे? जी या बीज कैसे उसमें बोएंगे? खाद पानी कैसे देंगे? क्योंकि खेत ही परती पड़ा हुआ। तो सबसे पहले तो परती तोड़ना पड़ता है कि नहीं? जी बोलिए। जी तो परती तोड़ने के लिए हमने साधन क्या बताया? जी सांस ना ईश्वर शब्द का प्रयोग करो। जी ईश्वर यानी अपना श्वास, जी अपने ही श्वास को दृष्टा दृश्य के रूप में इसको अलग होकर के देखो। जी अपना ही श्वास अपने से अलग देखो। जी तो जब पहला वाक्य आपके कान में गया कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो, पहला वाक्य, तो तुरंत आपके मन में प्रश्न क्या उठा होगा कि श्वास कहीं दिखाई देता है? जी जी बोलिए, जी सही है गलत? जी बहुत सही है पहला वाक्य कान सुनते ही जी आपके मन में खुद प्रश्न उठा होगा, जो मेरे मन में भी उठा था वो मैं कह रहा हूं। जी जी तो जिज्ञासु जब पहली वाक्य कोई चीज सुनता है ना तो प्रश्न स्वाभाविक है उठना। तो प्रश्न उठा कि श्वास कैसे देखा जाएगा? तो उसका जो उत्तर आपको मैंने दिया कि महसूस करिए। जी तो प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल गया कि नहीं? जी मिल गया मन उसमें फिर लीन हो गया कि नहीं? जी जी महसूस करने लगा कि नहीं? जी तो महसूस करने में मन जो इधर उधर बहुत घूमता था अच्छे बुरे के रूप में, जी श्वास पर टिकता ही नहीं था, उसी चंचल मन को इसी श्वास को बार बार देखने, उसको एकाग्रता कहते हैं, बार बार देखने के लिए प्रेरित किया गया। जी और धीरे 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 आपके मन को अपने श्वास पर केंद्रित करने के लिए दिन रात एक कर दिए। जी सुबह शाम 2-2 घंटा मेरे पास बैठना, लगातार अपने श्वास को ही देखना, मेरी वाणी को सुनना, सुनते 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 अब प्रयोग करते करते आज आपकी स्थिति इस लेवल पर पहुंची, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। शुरुआत कहां से किए? योगस चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसकी निराई करना। निराई का क्या मतलब? उखाड़ कर फेंकना। जैसे खेत में खर निकाल के फेंका जाता है, अपने आप में धान का फसल दिखाई देता है, खर कहीं रहता ही नहीं है, तब ना धान दिखाई देता है पूर्ण अपने खेत में। अब वो भी देखिए 4-4 अंगुल पे दिखाई देने लगता है, दूर दूर दिखाई देने लगता है, क्योंकि बीच में जो गैपिंग था वो पूरा गैपिंग जो भर रखा था वो खर भर रखा था। वो निरर्थक चीज था। खर मतलब निरर्थक, उसमें कोई अर्थ नहीं। और जो अर्थ वाला था उसे हमने छोड़ दिया, और जो निरर्थक वाला था उसको निराई कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया। ऐसे ही वही काम हम लोगों ने किया कि श्वास, सिर्फ एक श्वास को देखना, बाकी जितना है वो खेत में खर की तरह इसकी निराई करना, यानी बिल्कुल ही अपने जीवन से निकाल देना, जिसकी वजह से मन पश्चाताप में डूबता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। क्यों होता है? कि बार बार वही अपना ही कर्म अपने को दिखाई देता है जो पूर्व में हो चुका है। जी
अब उसको जैसे जैसे आप हमारी वाणी को सुनते गए और अपने मन को सिर्फ एक काम में लगाए, अपने श्वास को देखने में, तो धीरे 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 अपने मस्तिष्क में जितना भी चंचलता वाली स्मृति था, ख्याल था, याद था, वो सब बिल्कुल निराई हो गया कि नहीं? जी हो गया। एकदम बिल्कुल मन मस्तिष्क में कुछ है ही नहीं है। जी, अब सिर्फ क्या है? श्वास है और अपनी शांति है। बस। दो ही चीज है ना। जी श्वास को जब मन चंचल होता है तो क्रिया करते हैं श्वास को देखना, और जी श्वास को इतना देख लेते हैं कि अपनी शांति अपने आप जो है, जी जो चंचल हो गई थी, जी बेचैन था, व्याकुल था, घबरा रहा था मन, वो मन शांत हो गया। और शांत स्थिति में ही हम अपने आप को देखने के लिए, जी जैसे शीशे में जब तक कोई जंग लगा रहेगा जी या कोई बुराई लगी रहती है, इसको कीचड़ कहते हैं, जी जी धूल गर्दा कहते हैं, तब तक देखिए चेहरा नहीं दिखता है। जी लेकिन जैसे शीशे पर से धूल गर्दा कीचड़ जब साफ हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत करना होता है, जैसे साफ आप कर लेते हैं और जैसे चेहरे के सामने करते हैं, तैसे अपना चेहरा बिल्कुल दिखने लगता है कि नहीं? जी तो यही इसी बात पे जा करके किसी शायरकार ने कितनी अच्छी बात कहा है, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। तो हमने खुद अपने जीवन में अपने ही दर्पण के सामने, यानी अपने आप के सामने मैंने काई भर रखा है, यानी काई खुद पोत रखा है। बुराइयों का अंबार हमने खुद ले रखा है, कर करके, सुन सुन के, देख देख करके हमने खुद भर रखा है। अब उसे ही देखकर, जानकर, समझकर अपने पास रखने लायक जो सामान है उसे रखा जाए, बाकी को सबको निकाल के बाहर कर दिया जाए। तो जब निकाल के बाहर कर देंगे तो क्या होगा? घर की सफाई होगी कि नहीं? जी तो जो वस्तु जहां है एकदम स्पष्ट दिखने लगेगा, जिसके कारण वो दबा हुआ था, जी जिसके कारण वो दबा हुआ था उसको आपने निकाल दिया, जी कारण का निवारण हो गया, वो साक्षात दिखाई देने लगा। तो मेरे ही मन के अंदर में जितनी भी बुराइयां थी वो सब धीरे धीरे जब उड़ने लगे, अपने जीवन से निकलने लगे, तो स्वयं का ज्ञान होने लगा कि नहीं? जी होने लगा। स्वयं की शांति का अनुभव होने लगा कि नहीं? जी जी अब बोलना, सुनना, चखना, चलना, खाना, अब सब करुआसन जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? जी जी बोलिए। जी तो धीरे 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 जो चीजें हमने कराया, आपने लगन पूर्वक किया, और उसी का परिणाम है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जी अब शांति भी नहीं चाहिए, जी अपने में लीन हो जाना चाहिए। जब शांति भी नहीं चाहिए, जी क्योंकि मन जब चंचल हो जाता है जी तब तो अपने आप को फिर अपने जी देख करके शांत होना चाहता है, जी क्योंकि अपनी बुराई देखने लगता है, और जैसे ही अपने कृत्य को देखता है बुराई के रूप में, बेचैन होता है, व्याकुल होता है, घबराता है, परेशान होता है भीतर भीतर। जी और वही परेशानी, व्याकुलता, बेचैनी हमें अशांत किए रहता है, जी और वही बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट जैसे जैसे शांत होता जाता है, अपनी खुद की शांति समझ में आती, क्योंकि वो अपने जीवन से निकलने लगता है, मन मस्तिष्क से वो चीजें निकलने लगती हैं, क्योंकि मैं उसकी वास्तविकता को जानने लगा। वास्तविकता को जैसे जानना शुरू किए, वैसे वो हमारे मन से अपने आप हट करके अपने आप मन हमारा शांत होने लगता है कि नहीं? जी 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 प्रतिदिन जो मैं अनुभव कराता हूँ वो यही कि आप अपना जो सोचते हैं वो अगर आपको अपने आप में धनवान बनाता, धनवान मतलब शांत कराता, तो आपके पास है ये है, आप कर ही रहे थे, लेकिन अपने खुद के कृत्य से स्वयं आप परेशान थे, इसलिए मेरे कृत्य को आप अपने जीवन में अपनाना शुरू किए, जो मैं कर रहा हूं। प्रोफेशनल जीवन मेरा जो साधुशाही का है, अब जो मैं काम करता हूं अपने प्रोफेशनल जीवन में, उसी जीवन को आप अब मुंशी बन करके सीखना चाह रहे हैं। अगर आप वकील नहीं बन सकते
तो कम से कम एक मेच्योर मुंशी बन सकते हैं कि नहीं। जी जी किसी अच्छे वकील के पास जब मुंशी रहते हैं जी और काफी समय तक रहते हैं, जी तो देखिए जो नए नए वकील आते हैं सीखने के लिए, जी। जिसको जूनियर कहा जाता है, जी तो देखेंगे कि मुंशी खुद जूनियर को सिखाने लगता है। हाँ सिखाते हैं। आपने देखा होगा जी 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 किसी डॉक्टर के पास कंपाउंडरी करते करते कंपाउंडर खुद डॉक्टर हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब के न रहने के हाँ, बाद वो कंपाउंडर ही रोगी को दूध दवा देने लगता है। जी जी सही है नहीं, जी लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सकता, जी वकील नहीं हो सकता, जी। लेकिन उनके कृत्य को सीखा। जी जी समाज में वह डॉक्टर का पद नहीं प्राप्त कर सकता, डॉक्टर उसे नहीं लोग कह सकते, जी जी लेकिन जिस पद पर है उस पद पर वो जो कार्य किया है डॉक्टर साहब का देख देख करके जी या उन्होंने बता बता करके जो करवाया है, वो उसके मस्तिष्क में है ना। जी रोगी को देखते ही रोग को समझ जाता है, जी और जैसे रोग समझता है वैसे ही जब दवा भी समझ में आ जाता है कि ये दवा इस पे काम करता है, ये डॉक्टर साहब देते हैं। जी वो उसके आगे पीछे दाएं बाएं का उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन उस दवा के बारे में जानकारी है कि इस रोग पर ये दवा डॉक्टर साहब देने को हमसे कहते हैं, मैं उस दवा उसको देता हूँ, वो ठीक हो जाता है। जी। तो जब डॉक्टर साहब नहीं है हाँ, तो जो रोगी आया है जी रोग देख रहा है और उस रोग पर वो दवा पहले दे चुका है, वही दवा उठा करके उन्हें भी दे देता है जी और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब के नाम से वो रोगी इनको नहीं पुकारता है, जी कहता तो है कंपाउंडर ही, लेकिन कंपाउंडर बड़े अच्छे हैं, उनका हाथ बड़ा अच्छा है, वो दवा बहुत बढ़िया देते हैं, ये मरीज कहने लगता है। जी जी होता नहीं होता है। जी जी तो आजकल कंपाउंडर और मुंशी तो बहुत भरमार हैं, लेकिन काबिल काबिल डॉक्टर और काबिल वकील जी ये मिलना मुश्किल है। जी जी अगर मिल गए हों तो अपना सौभाग्य समझ करके उनका प्रयोग करिए। जी अगर डॉक्टर वकील ना बन पाइए तो कम से कम कंपाउंडर और मुंशी तो जरूर बन जाइए। जी बात हमारी समझ रहे हैं। जी जी मेरे जगह पे साधु आप नहीं बन सकते, जी जी लेकिन भक्त जिज्ञास तो बन सकते हैं कि नहीं। जी जी बोलिए। जी सर। अब भक्त हुए बिना, जिज्ञासा लाए बिना क्या किसी चीज को कोई न सिखा पाएगा और ना ही कोई सीख पाएगा। जी दोनों बात है ना। जी जी तो जो काम हम लोगों ने शुरू किया था और जिस उद्देश्य से, क्या उद्देश्य था, अध्यात्म। जी और अध्यात्म का जो व्याख्या हमने किया था वह संधि विच्छेद जब किया तो आधि धन आत्म, ये शब्द बताया था ना। जी तो क्या कहा था कि आधि जो है अधूरा शब्द है, अब इसको यहाँ पूरा भी करना होगा। जी पूरा करने के लिए अब जैसे पूरा करेंगे, जब जानकारी रहेगी तब ये पूरा हो पाएगा। सटीक उत्तर सटीक शब्द तभी बन पाएगा जिसके बनने के बाद कोई भी प्रश्न मन में ना उठे। आधि शब्द अब उसको पूरा करेंगे, अगर हम दूसरे को कोई शब्द कहेंगे तो मन में कोई ना कोई शंका होगा, लेकिन जब सटीक उत्तर मिल जाता है, सटीक शब्द बन जाते हैं, तो मन में कोई शंका नहीं रह जाता। तो हमने जो जाना था पहले से, उसी जानकारी को मैंने आपके सामने रखा कि आधि को जब पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, एक ही नहीं रह जाता, दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। आदि जो अधूरा शब्द है उसको जब हमने पूरा किया तो दो शब्द बना, एक ही नहीं दो शब्द बना। अगर इतनी जानकारी जब रहती है तभी तो जब हम शब्द के बारे में आगे अर्थ निकाल करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने आप में संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन जब जानकारी ही नहीं है तो जितना जानकारी है उसी को हम लोग बहुत बड़ा इश्यू करके चलते हैं। अब अध्याय और अध्ययन शब्द आ गया तो किस अध्याय का हमें अध्ययन करना है। अध्ययन माने खोज, अध्याय माने पाठ, यानी मेरा लक्ष्य, किस लक्ष्य के ऊपर या किस परिणाम के ऊपर मुझे खोज करनी है। तो उसी में अंत में है आत्म, अध्यात्म शब्द है ना जी। तो आत्म शब्द है, तो आत्म शब्द का क्या अर्थ होता है, तो वहां चार अर्थ होते हैं, स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात
स्वयं मैं कौन हूं इसी की खोज। अब यहाँ साफ साफ अध्यात्म का मतलब समझ में आया। जी जी स्वयं मैं कौन हूं। जी अब स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से ही तो हम लोग साधना कर रहे हैं। जी तो पहले हमने क्या कराया, मन की एकाग्रता, जी मन की स्थिरता। जी और जब मन स्वयं अपने आप में शांत रहता है जी तभी तभी भौतिक काम भी हो पाता है। जी चंचल मन से कोई काम भौतिक कोई जीवन में काम हो पाता है, नहीं हो पाता। व्यवहारिक जीवन में। जी नहीं। तो जब व्यवहारिक जीवन में किसी काम को करते समय मन की शांति की जरूरत पड़ती है तो यहाँ तो स्वयं मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। जी तो स्वयं अपने आप को जानने के लिए अगर मन शांत नहीं रहेगा तो खोज कैसे करेंगे। जी क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं वो अपने आप को कहती मैं ही यही हूँ, जी मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। जी आंख से देखा हुआ दृश्य जी कहता मैं यही हूँ, मैंने देखा, इन्होंने गलती की, हम्म, इन्होंने गाली दी, मैंने कान से सुना, जी इन्होंने लाठी मारा, मैंने आंख से देखा। जी लेकिन वही सुनना और वही देखना जो क्रिया हुआ, 1 मिनट बाद ना वो शब्द रह जाता है, जी ना वो बोलने वाला सामने बोलता है उस शब्द को, जी और ना ही लाठी चलाता है। जी तो क्रिया बदल गई। जी तो तत्काल में जो आपने देखा था उसमें आप झूठे हो गए कि नहीं हो गए। जी हो गए। लेकिन फिर भी आप अपने मन को लेकर के दौड़ रहे हो, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सुना। जी तो खुद बेचैन हो कि नहीं, खुद परेशान हो कि नहीं, जी जी बोलिए। जी जी तो अपनी परेशानी अगर खत्म करनी है, शांत अगर रहना है, तो आंख से देखा हुआ दृश्य भी मैंने नहीं देखा, जी कान से सुना हुआ शब्द भी मैंने नहीं सुना, जी तभी तो हम शांत रह पाएंगे। शांत रह पाएंगे। जी बोलिए। जी जी तो जब तक ये स्थितियां नहीं आएंगी तब तक मन शांत कैसे होगा। जी जी और शांत मन में मुझे अपने आप की खोज करनी है। जी अब अपने आप की खुद की खोज करनी है, उसका उत्तर क्या है कि मैं स्वयं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, जी शांत हूं और एक रस हूं। जी ये बातें आई। जी लेकिन यहीं तक पहुंचने के लिए क्या मैं अपने आप में स्थिर हूं। नहीं। कोई भी शब्द, चाहे वो आंख से देखा हुआ दृश्य हो, चाहे कान से सुना हुआ शब्द हो, चाहे जीभ से लिया हुआ स्वाद हो, चाहे नाक से लिया हुआ सुगंध या दुर्गंध हो, जी या अपने इंद्रिय का स्पर्श विषय हो, जी कोई भी दृश्य अगर मेरे सामने आया और वो कहे कि मैं यही हूं, तो किसके सामने कह रहे हो भाई तुम मैं ये हूं। अब ये प्रश्न यहां उठेगा कि किसके सामने तुम कह रहे हो। तो जिसके सामने कह रहे हो वही तो वास्तविक मैं हूं। जी यानी सामने जो आकर के मेरे कह रहा है, इसका मतलब वो मेरे से अलग है, जी तभी तो मेरे पास आकर के कह रहा है। जी और उसको जानने वाला जो सूक्ष्म रूप से बैठा है वही तो शुद्ध है। जी वहां कोई दृश्य नहीं रहता, ना आंख से देखा हुआ कोई दृश्य रहता है, ना कान से सुना हुआ कोई शब्द रहता है, ना जीभ से लिया हुआ स्वाद वहां रहता है, ना जीभ से बोला हुआ कोई शब्द वहां रहता है, ना ही नाक से लिया हुआ कोई सुगंध और दुर्गंध वहां रहता है, ना ही हमारे इंद्रियों के द्वारा जो स्पर्श विषय है, जिसको विषय भोग कहते हैं, ना उसका कोई ख्याल याद कुछ नहीं रह जाता है। तो वो जो स्थिति बनती है वो प्रतिदिन प्रत्येक जीव की रोज 4 घंटे बनती है कम से कम। जी लेकिन क्या उसे हमें हम उसकी जानकारी है हमें। नहीं। जो नींद अवस्था है 4 घंटे की, जी वो वास्तव में हर जीव की अपनी खुद की अवस्था है, और स्वयं जीव अपने आप में रहता है 4 घंटे, लेकिन उसे नहीं मालूम। जैसे जागृत होता है अपने वो जो स्थिति होती है उसको तो पता नहीं पहली बात तो, और न ही उसको कभी कभी याद करता है। वह तो नींद स्वतः जब आने लगती है तब जाकर के बिस्तर पे सो जाती सारा काम छोड़ के, जी क्योंकि शरीर थक गया, आंख देखते देखते थक गया, कान सुनते सुनते थक गया, पैर चलते चलते थक गया, यानी पूरा शरीर पूरा मन थका हुआ है। इसीलिए बिस्तर पे पड़ते ही आपको नींद आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। जी शुद्ध अपने आप में नींद में आप रहते हो शुद्ध रूप से, और उसी में 4 घंटा स्थिर भी रहते हो, और मन में कोई हलचल नहीं है तो शांत भी हो। और 4 घंटा सोने से पहले, सोने तक और सोने के बाद, तीनों काल में आप हैं कि नहीं, तो एक रस हैं। जी तो
प्रतिदिन हम चारों चीजों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन स्थिर नहीं हो पाते हैं। प्रयोग तो करते हैं ना, जी जी लेकिन वह वास्तव में वही मैं हूं, ये कहाँ जान मिला आज तक। और अब जब जानकारी हो रही है तो सारा कुछ अपने आप जो मैं जानता हूं, करता हूं, बोलता हूं, सुनता हूं, अब कहीं वो सत्य दिखाई देने लगा। वो बेकार हो गया। अब बता दीजिए, जी जो दृश्य सामने पड़ता है आंख के, कड़वासन लगता है, कहाँ आ गया यार, जी जी जो मेरी शांति को भंग कर रहा है। जी जी वो चाहे बेटा का हो, चाहे नाती का हो, चाहे बहू का हो, चाहे घर का हो, जी चाहे किसी भी चीज का हो। अब जो है आंख दृश्य को देखना नहीं चाहता, आंख खोलना ही नहीं चाहता है। जी जी कान अब किसी का शब्द सुनना चाहता है? नहीं। तो जो पहले प्रिय लग रहा था जी जी वो चीजें अब देखिए अप्रिय लगने लगी कि नहीं। जी जी क्योंकि अब आंख बंद करके बैठे रहने में जो आनंद आ रहा है, जी वो आंख खोल करके देखने में, नहीं। कान खोल करके सुनने में अब मन नहीं लग रहा है। जी जो पहले बहुत प्रिय लग रहा था, जी जी अब वही चीजें अपने आप में अप्रिय लगने लगी कि नहीं। जी क्योंकि मैं अपने आप को जान गया जी कि मैं जब तक खुद आंख नाक कान जब बंद नहीं करूंगा, हर जगह देखिए लिखा हुआ है जी 10 त्वाराणी संयम्य, ये बातें गीता में लिखा है। पढ़ता हर आदमी है, रटता हर आदमी है, समझता हर आदमी है, लेकिन प्रयोग नहीं किया तो समझदारी कहां से आएगी। जी खाली पढ़ करके सुन, देख करके पढ़ करके समझदारी नहीं आती है। प्रयोग करने के बाद जो परिणाम सामने आता है, जब हम उस लेवल को समझते हैं, तब समझदारी हमारी बढ़ती है। तो अब देखिए आंख बंद हो रहा तो संयम में अपने आप में आ गया कि नहीं। 10 द्वारा नहीं संयम है, 10 में आंख नाक कान यही सब तो हैं। जी जी 10 इंद्रियां संयमित करिए। और कबीर साहब वही बात हिंदी में आकर के कहे कि 10 द्वारे तारी लावे, तारी का मतलब बंद करना होता है, ठीक है ना। 10 द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। सीधी सीधी बात है ना। अब देखिए हमारी सारी इंद्रियां अब बंद हो रही हैं, अब बंद हो करके तभी तो मैं अपने आप में बिल्कुल अब लीन रहता हूँ। अपने आँख खोल करके देखने का मन करता है, ना ही अब आवाज सुनने का मन करता है। भले मैं आपको साधना की ही बात बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब जो 2-3 दिन से आपकी अवस्था बन रही है, इसमें हमारी आवाज अब आपको करवासन लगती है। सही है नहीं? शांति भंग हो रही है। हाँ, शांति भंग हो रही है, ये आपको अनुभव हो रहा है। तो कान से सुनने की जो क्षमता है, जो सुन करके हम बहुत कान लगा करके सुनते थे, अब देखिए वही कान जन्म हमारे बस में हो गया कि नहीं। जी जी बिल्कुल कुछ नहीं। अब किसी की आवाज को सुनने का मन नहीं करता है, कुछ नहीं, बल्कि अपने आप में सब अब अपने क्योंकि दयाल का दर्शन हो गया ना। जी क्या हो गया? अपने लिए दुखदाई को है। खुद अपने दयालुता का ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, और उसी में स्थिर हो गए, तो दर्शन हो गया कि नहीं हो गया। दृश्य और दृष्टा एक हो गए तो दर्शन हो गया अपने आप। अब कहीं कोई बट रह गया? कुछ नहीं। उसी को अब परिपक्व करना है। अब परिपक्व करते समय बिल्कुल सावधानी रखना है। जिन जिन प्रक्रियाओं से पीछे आप इस कार्य को प्राप्त किए हैं करते हुए, उन्हीं प्रक्रियाओं को करते हुए जो साधना की पद्धति है उसकी बात कर रहा हूँ कि श्वास को ही लगातार देखिए। देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती है, देखना अपने आप में खुद बंद हो जाता है। और जहाँ देखना बंद होता है, वहीं से मेरी स्वयं की जानकारी या अवस्था, दर्शन वहां से शुरू होती है। और शुरू होते 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 एकदम उसी में हम लीन हो जाते हैं। ये भी नहीं रहता कि मैं कुछ हूँ। जब मैं स्वयं अपने आप में, मैंने कई बार मशीनों का भी उदाहरण दिया कि जब तक खांचा में नहीं फिट हो जाता है, तब तक जब में कोई चीज चलती है नहीं चलती। वैसे जब मैं अपने आप में जब बिल्कुल फिट हो जाऊंगा, तो मैं अपने आप में खुद शांत हो जाऊंगा कि नहीं। जी। वही फिट होना है, यानी मतलब मैं स्वयं शांत हो गया, कोई क्रिया नहीं रह गई, हमारे शरीर के किसी अंग की कोई क्रिया नहीं रह गई, तो मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर हो गया कि नहीं। जी। क्रिया खत्म हो गई, मैं अपने आप में स्थिर हो गया। ठीक है ना जी। और वही मेरा स्थिरता ही स्वयं मैं हूं। जी। आध्यात्म की जो ऊंचाई है, मैं कौन हूं, वही मैं हूं। वहां कहने की भी जरूरत नहीं होती है, वो तो स्वयं अपने आप में ही रहता है। जी।
वो तो मन कह रहा है कि सुनी सुनाई बात, जी। पढ़ी पढ़ाई बात में कह रहा है कि मैं वही हूँ। जी। वो तो जब मैं अपने आप में लीन हो जाता हूँ तो कहीं अपने आप को पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता। मेरे शरीर के किस हिस्से में क्या कार्य हो रहा है कुछ पता चलता है? कुछ नहीं। अपने शरीर, अपने ही इंद्रियां, अपने इंद्रियों के विषय, उनके भोग, उनके आहार, या और कह लें तो मन, कहीं कोई क्रिया रह जाती करती हैं? क्रिया करेंगे तब पता कैसे चलेगा? क्रिया करेंगे तो क्रिया का भाव वही हो जाए दिखाई देगा ना। जी, जी। अब यहाँ इस अवस्था में क्रिया नहीं रह गई। जी, अपने भाव खत्म नहीं अब जब मैं अपने आप में आ गया तो कोई क्रिया नहीं रह गई, प्रश्न नहीं रहेगा। तो शरीर का भी अपने भान नहीं रह जाता है कुछ नहीं। कि मैं किस अवस्था में कहाँ बैठा जी, हूँ। जी। कल अभी एक लड़का मेरे पास अभी नया व्हाट्सएप पे जी। मैसेज किया, गुरुजी मैं ध्यान में बैठता हूँ, ध्यान मेरा लगता नहीं, मेरे शरीर में, पैर में मेरे शून्य हो जाता है, दर्द करता है, मुझे वो बदलना पड़ता है पैर को, मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए। कोई माली हैं राजस्थान के, जी। उन्होंने मैसेज किया। अभी उनसे मैंने वार्तालाप नहीं किया है, और उनको यही बताना है कि पहले जो शरीर है, शरीर में कोई न कोई कमी होगी, इसीलिए झुंझुनी पकड़ रही होगी। जी। दर्द होने का मतलब, शून्य होने का मतलब झुंझुनी पकड़ना। खून नहीं जा रहा है। हाँ, सर्कुलेशन खून का वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, पर्याप्त मात्रा में शरीर में खून नहीं है। वही दबा होगा, मतलब आप बैठे होंगे। बैठे होंगे दबा होने से नसें दबती हैं, तो स्वाभाविक बात है। शुरुआती दौर में हम लोगों का भी तो यही हुआ, मालूम होता था शरीर फट जाएगा। लेकिन अब कहीं लगता है कुछ नहीं। कितना पीड़ा, आसानी पीड़ा होता था। जी। और मन में ऐसा भाव भी उत्पन्न होता था कि छोड़ करके चल जाएं, ये साधना क्या सिखा रहे हैं तो और कष्ट दे रहे हैं, ये शांति क्या मिल रही, शांति हमारी और अशांति में बदल, तमाम तरह के प्रश्न मन में उठे होंगे। लेकिन जब अभ्यास करते 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 अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई, वो बातें हमने अनल से यानी चंदन से हमने अग्नि पैदा कर दी कि नहीं, यानी अपने आप में ही अपने आप का अनुभूत करा दिया कि नहीं। जी हो गया। और सारी चीजें भूल गए कि नहीं। अभी भी वही शरीर है, वही दर्द है, वही पीड़ा है, लेकिन कहीं अनुभव होता है कुछ नहीं। क्योंकि जो मुझे प्राप्त करना था, जिसकी जानकारी मुझे करनी थी, और जिसकी जानकारी करने के बाद ये सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी, उसको मिल जाने के बाद ये सब अपने आप पीछे छूट गए कि नहीं। बोलिए, मिल गया वही ठीक है। गुरु के सानिध्य में करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों बार बार इस बात को जिक्र मैं कर रहा हूँ कि 12 साल तक लगातार गुरु के सानिध्य में अगर आप नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपका ही मन आपको भटका देगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था, एक राजवीर यादव जी हैं फर्रुखाबाद के, उन्होंने जब मेरा वीडियो देखा तो उस समय में हम लोगों का प्रचंड गर्मी चल रही थी, पसीना खूब हो रहा था, खूब ताप लग रहा था, शरीर में आँच लग रहा था, मालूम हो रहा था झुलस जाएंगे, जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, तमाम तरह की बातें लग रही थी कि नहीं। और उस प्रचंड गर्मी में जो हम लोग वार्तालाप करते थे, उस वार्तालाप को उन्होंने सुना। तो साधना तो करते ही हैं, वो किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बताया उन्होंने, कौन सी संस्था याद नहीं आ पड़ी है, हाँ व्यास से जुड़े हैं शायद। तो व्यास से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया अपनी बात, साधना मैं करता हूँ, लेकिन जिस तरह से साधना आप करा रहे हैं इस तरह से मैं कभी नहीं किया हूँ, लेकिन आप करना शुरू कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि गुरुजी मैंने भी पंखा बंद कर दिया, खूब पसीना से लथपथ हो जाता हूँ, ताप लगता है, आँच लगता है, जो आप बताते हैं सब कुछ मुझे भी अनुभव होता है। तो कल वो 25 मई 2024 को उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था, यानी 2 महीना पहले। तो 2 दिन से मेरे मन में चिंता हो रहा था कि वो व्यक्ति वहीं ठहरा हुआ है, उससे नीचे गया या उसके ऊपर भी कुछ आया। तो कल जब मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि वो वहीं नहीं ठहरे बल्कि और नीचे चले गए। मेरे मन में जो शंका हो रहा था वो सही बात निकला। जैसे मैंने प्रश्न फ़ोन करके, मैं खुद ही फ़ोन कर लिया उनको। अब फ़ोन करके जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं आ गया हूँ गाँव, और जो आपने कहा वो मैं अब सुनता भी नहीं हूँ,
आपकी वीडियो सुनता भी नहीं हूँ और वो काम मैं करता भी नहीं हूँ, बल्कि मैं कुंडलिनी जगाने में लगा हूँ। वो जो निचला जो मूल चक्राधार है, वहाँ से जन्म ऊपर की तरफ इतना प्रेशर होता है कि शरीर दर्द करने लगता है। तमाम बातें बताएं। हमने कहा बताइए। अगर आप मेरे वीडियो को जब आपने देखना शुरू किया, प्रयोग करना शुरू किया सुन करके, तो हर दिन 2 टाइम मैं रोज वीडियो बना रहा हूँ और रोज दोनों टाइम के वीडियो सुने होते तो आपके मन के अंदर में जितना भ्रम था वो भ्रम धीरे धीरे दूर हो गया होता और ये दबाव, तनाव, दर्द, पीड़ा सब आपके अपने बस में हो गए होते। लेकिन आपने किया ही नहीं। मैंने काफ़ी देर तक बात हुई उनसे, फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी ने अब शुरू करूँगा। और मैंने उनको बताया भी, आप कौन हो मालूम है? आप शुद्ध हो, स्थिर हो, शांत हो और एकरस हो। ये 4 पॉइंट पे आपको आना है। ये सब दर्द, पीड़ा, यानी जो कुछ भी आप ये पहाड़ चढ़ने के वाले काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अपने आप आपको मालूम हो जाएंगी कि मिलावट है। अब मिलावट में मैं अपने आप को ले जा करके अपने आप को खुद दुख में और डाल रहा था। एक दुख तो पारिवारिक है ही है, शारीरिक है ही है, मानसिक है ही है, एक और अलग से भी जो है आपने और दुख अपने जीवन में लेना शुरू कर दिए। समझे कि नहीं आप? इस तरह से जो साधक हैं वो लगातार मेरे स्वयं के जो बोला हुआ शब्द है उस पर खरा उतरने के लिए जब तक मेरे सानिध्य में रह करके नहीं करेंगे तब तक तो मन आपको भटकाता ही रहेगा, क्योंकि आप मन के अधीन हैं, क्योंकि अकेले हैं ना। गुरु के सानिध्य में आपने सानिध्य को धारण नहीं किया, इसलिए जो वो अकेले अपने मन के आप राजा बने हो। और ये अगर यही मन का राजा अपने आप में तृप्त होता ही तो मुझे दूसरे का सानिध्य लेने की कोई जरूरत ही नहीं था। सही गलत कर सही बात है। तो सानिध्य जब तक पूर्ण रूप से हम जो चीज पाने के लिए जिसका सानिध्य कर रहे हैं वो जब तक मिल ना जाए तब तक एकाग्रचित मन, शांत मन, चंचल मन को त्याग करके उसी काम में लगे रहिए, तब उसका परिणाम देर सवेर आपको दिखाई देता है। आज जो 2 दिन से 3 दिन से आपको अनुभव हो रहा है वह 1000 दिन पूरा होने पे मैं आज उसकी जिक्र कर रहा हूँ। इसकी मैंने पहले कभी जिक्र किया नहीं, मैं जान सब कुछ रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने आपको नहीं कहा कि यही आप हो। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आप हो, लेकिन यह है कि जब आपके मन की सारी स्थितियां चाहे अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में, दोनों स्थितियां अब आपके अंदर में नहीं है। जैसे हमारे शरीर पे जो कपड़ा है वो स्वच्छ हो तो भी और गंदा हो तो भी उसमें जो कलर लग गए हैं, क्योंकि कपड़ा अपने आप में शुद्ध है, एकदम वाइट, अपने आप में बिल्कुल कलर नहीं है। तो जब अपने मूल स्वरूप में रहता है तो वो मालूम पड़ता है कि हाँ मैं कुछ पहना हूँ, लेकिन उसी में भले उस आपका कपड़ा स्वच्छ हो लेकिन कलर लग गया हो, चाहे काले का हो, कोई मैंने डिफरेंट कलर हो, किसी भी कलर का हो, तो जो कपड़ा है वो अपने स्वरूप से अलग हो गया कि नहीं। अब तो कपड़े का स्वरूप नहीं दिखेगा, कपड़े में लगा हुआ कलर दिखाई देगा। बात समझे ना? और कपड़े में लगा हुआ गंदा चीज भी दिखता है, लेकिन कपड़ा अपने आप में नहीं दिखता है। और जब कपड़े के ऊपर जो कलर है या गंदगी है उसको जब हम अपने आंख से देखते हैं तो जब महसूस होता है तो उसको निकाल करके साफ करते हैं कि नहीं करते हैं। और करके फिर अपने उसी कपड़े को फिर अपने शरीर पर पहनाते हैं कि नहीं, क्योंकि कपड़े का जो मूल स्वरूप है वो अब सामने है, ना कोई दाग लगा है, ना धब्बा है, ना ही गंदा है। बात समझ रहे? तो मैं स्वयं भी एक कपड़ा हूँ, उसमें अच्छे बुरे का दाग लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है। अब उसी को निकाल दीजिए तो जो मेरा अपना मूल स्वरूप है वहां तक मन पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि मन को खत्म किए बिना मैं अपने तक जा नहीं सकता। अनुभूति जो करता है
आभास जो करता है, महसूस जो करता है, मन करता वह भी मन करता है। ठीक है ना। जी। और जब मन बना तो चित्त अपना काम करेगा कि क्या है, क्यों है, कितने दिन के लिए, कब तक के लिए है, तमाम तरह का प्रश्न करेगा। अब बुद्धि में फिर निश्चय भी होगा और फिर उसी तरह से आप क्रिया भी करेंगे। तो मुक्त कहाँ हुआ, क्योंकि क्रिया तो हो ही रही है भीतर भीतर। मुक्त तो तब होंगे कोई क्रिया न रह जाए, यानी नींद अवस्था भीतर में आ जाए, बैठे बैठे शांत अवस्था में एकदम मन कहीं भी किसी तरह से कुछ भी ना सोचे, जिसका उदाहरण हमारे अच्छे साधकों ने दिया है। जब तक देखिए दीपक जलाइए तो दीपक तब तक खिलता रहेगा जब तक हवा की झोंके होंगी। हवा की झोंके जैसी होंगी दीपक की लौ उसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा। लेकिन जब हवा का झोंका रहेगा ही नहीं तो खड़ा हो जाएगा, तो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा ना, एकदम सीधा ऊपर, क्योंकि हवा ही है नहीं है, हवा ही मन है। मन जब रहेगा ही नहीं तो मैं अपने आप में एक रस रहूंगा कि नहीं? बोलिए। जिस समय में आप नींद में रहते हैं ना वहाँ अपने मन रहता है, ना इंद्रियां काम करती हैं, ना बुद्धि रहता है, ना चित्त अपना काम करता है, सब कुछ बिल्कुल शांत रहते हैं। और उस समय में आप एक रस 4 घंटा अपनी स्थिति में आप रहते हैं। लेकिन अगर भीतर से कोई कार्य हो रहा हो तो आप एक रस अपने आप में कहाँ है? वो तो स्वप्न अवस्था है, वो नींद अवस्था है ही नहीं। नींद अवस्था जब तक रहती है तब तक अपने शरीर के इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग कुछ भी आभास अनुभव नहीं करा पाते हैं। मैं अपने आप में एक रस रहता हूं और वही एक रस की स्थिति मुझे जागृत अवस्था में प्रयोग करना है, यानी प्राप्त करना है। मैं जो हूं उसी में हमें 24 घंटा लीन रहना है, ये मुझे यही काम करना है। तो अपने आप में लीन होने के लिए अपने से अलग जो कुछ भी होगा, चाहे अच्छा के रूप में हो चाहे बुरा के रूप में हो, उस सब कुछ का परित्याग करना होगा, तब न होगा। परित्याग किए बिना मेरा स्वयं का एक रस की स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए भीतर से देखकर, जानकर, समझ करके परित्याग करिए ताकि वो दोबारा मेरे स्मृति में, ख्याल में ना आवे। कोई भी काम इसीलिए करने के लिए कहा जाता है कि दोबारा उसका चिंतन ना होने पावे, सोच ना आवे, स्मरण ना हो, ख्याल ना हो, याद ना आवे, तभी तो दूसरे काम में मन लगेगा। अगर किसी का ख्याल याद आ ही रहा है उसे बजे रहेंगे तो वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसमें त्रुटियां हो ही जाएंगी। और त्रुटि कहां तक होगी ये तो आप सहज समझ सकते हैं। आजकल जो गलतियां हो रही एक्सीडेंट का, गाड़ी ड्राइवर जो है गाड़ी ड्राइव तो कर रहा है लेकिन सोच बहुत कुछ रहा है भीतर भीतर, इसीलिए सामने दृश्य होते हुए भी वह जो है ओझल हो जाता है, ले जाकर एक्सीडेंट कर देता है। वो भीतर की चीजें स्पष्ट दिखने लगती हैं। वैसे समय 10 मिनट ज़्यादा हो गया है, 7:10 हो गया है, लेकिन फिर भी अपने श्वास को देखिए और श्वास को देखते देखते देखने की प्रक्रिया स्वतः अपने आप में बंद हो जाएगी। स्वयं मैं अपने घर में चला जाऊंगा। यानी देखने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और मैं अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाऊंगा।
साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बंद कर दिया। अब कहीं उठने का मन कर रहा है? शांति लग रही है। तो अब ना चिंतन हो रहा है, ना सुनना हो रहा है, ना बोलना हो रहा है, ना कोई ख्याल हो रहा है, कोई क्रिया हो रही भीतर से? कुछ नहीं। जब भीतर से कोई क्रिया नहीं है तो अपने आप में बिल्कुल मन शांत है कि नहीं? जी अब वही शांति खोजेगा बार बार। जी। लेकिन अभी हम लोगों को आगे चलना है, इसलिए घर पर भी अभ्यास करते रहिए। जी सर। हर चीज का एक समय सीमा निर्धारित करके जब लगन से समयानुसार किया जाता है जी जी तो उसमें जो कुछ मिलता है जी। वो हमको खुश करता है, प्रसन्न करता है, आनंदित करता है, करने का मन करता है। अब वही चीजें जो पहले परेशानी लग रही थी, जी अब वही परेशानी खत्म हो गई कि नहीं? जी। ताप, आँच, गर्मी, पसीना, तमाम क्या क्या सब कुछ हम लोगों ने देखा, जाना, समझा, प्रयोग किया। जी और अब जब शांत मन हो रहा है, अब उन लोगों को भी देखने का मन करता है जो कि भी गर्मी खत्म नहीं हुई है, पसीना, आँच, ताप सब खत्म नहीं हुआ है, जी लेकिन भीतर से अब उसको देखने का ही मन नहीं करता। जी इतना जी। उस देखते 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 एक अवस्था इससे आगे अब देखना भी बंद हो रहा बचा गया। है ना? जी अपने आप में बिल्कुल यही सब चीजें हैं। मूल रूप से जब तक मैं अपने आप को देख न लूं, जान न लूं, समझ न लूं, अपने आप में बिल्कुल स्थिर ना हो जाऊं, जी तब तक हम लोगों को चलना है जी। ना? जब अपने आप में हम आपको स्थिर करा देंगे वहीं बस एकदम शांति का, आप बैठते ही उसी में हम लीन हो जाएंगे। रास्ते चलते भी हम अपने आप को आंख देखते हुए भी हम उसी में रहेंगे। ये सब अभ्यास करना है, जी। क्योंकि जरा सा चूक करेंगे जी जी। अभ्यास तो पहाड़ पर से नीचे गिरेंगे तो पता भी नहीं चले कहाँ गए। जी। अभ्यास करना। हाँ, इसी में स्थिर रह करके काम करना है ना? साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।